20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे कब्र। और इस रास्ते से हम चलने वाले हैं सामने की पहाड़ी की तरफ, जहाँ पे शोले फिल्म में ठाकुर का घर दिखाया गया था। तो वो सामने वाली पहाड़ी पे चलेंगे। बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओ। और ये जो सामने गेट है, गेट के पास हमें लेना है ऊपर चलने के लिए टिकट। और इस जगह को शोले हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट पे कुछ लिखा हुआ है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। और अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 2 व्हीलर है हमारे पास, तो 2 व्हीलर का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और ये लिखा है यहाँ पे रेड लिस्ट, तो इस पे 2 व्हीलर से हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। तो अभी ये सामने का रास्ता है, इसी रास्ते से हमें चलना है ऊपर की तरफ। और ये लिखी है यहाँ पे शोले हिल्स की पूरी जानकारी। और ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई वाला रास्ता है, ये देख सकते हैं। ये पूरी रोड पक्की है और ये ले जाती है हमें उस चट्टान तक जहाँ पे ठाकुर का घर दिखाया गया है। और रोड काफ़ी पुरानी है और चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। ये सामने एक पहाड़ी है और ये जो जगह है, इस जगह पे काफ़ी घना जंगल भी है। तो अभी हम ले चलने वाले हैं आपको इस साइड में, क्योंकि वो जो सारा सेटअप बनाया गया था, फिल्मी सेटअप, वो इस साइड में बनाया गया था। और अभी हम पहुंच चुके हैं उस तालाब के पास जो कि ठाकुर के घर के पीछे होता है, ठाकुर बलदेव सिंह के घर के पीछे। तो जब अमिताभ बच्चन जया बच्चन जी को पकड़ाते हैं चाबी कमरे की, तो इस तालाब को दिखाया गया है। नीचे स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और उसके बाद इस तालाब को फिर दोबारा से दिखाया गया था जब ठाकुर का घर होता है और घर के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। और पत्थर के पीछे ही ये जो तालाब है ये नज़र आता है। ये पूरा का पूरा तालाब आप देख लो। और इस साइड से ये तालाब जो है काफ़ी घिरा हुआ है। और अब हम चलने वाले हैं उस पत्थर के पास और उस पहाड़ी के पास जहाँ पे ठाकुर का घर होता है। और ये जो इलाका है, यहीं पे बसंती अपना तांगा लेके आती है, जो ये गोल सा लोहे का बना है। यहाँ पे एक दीवार थी और जय वीरू को वो यहीं पे उतार देती है। उसके बाद ये जो पत्थर दिख रहा है, यहाँ पे होता है ठाकुर साहब का घर। ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसको मैं एक बार और आपको दिखा दूंगा थोड़ा आगे की तरफ चल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर है नीचे स्क्रीनशॉट में, ये पत्थर ठाकुर के घर के बगल में होता है और यहाँ पे ठाकुर का घर होता है। और घर जो होता है उनके घर के पीछे जो तालाब होता है वो उस साइड में था। ये सामने की तरफ जहाँ पे अभी हम गए थे, या इस साइड में, यहाँ पे वो तालाब था। तालाब तो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे बना होता है घर और ये पत्थर भी दिखाया गया है। और जब ठाकुर के घर पे आता है गब्बर सिंह गोली मारने, तो ये सामने वाली चट्टान जो होती है यहाँ पे आता है। तो अभी हम चल रहे हैं सामने की चट्टान के पास और दिखाते हैं वहाँ के सीन जो कि इस चट्टान के पास लिए गए थे। हालांकि अभी बारिश का मौसम कुछ ज़्यादा है ना, तो जिस वजह से झाड़ जंगल इधर काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये सामने वाली पहाड़ी के ऊपर से गब्बर आता है अपने घोड़े से, और आते ही ठाकुर का जो लड़का होता है वो इस साइड में खड़ा होता है। तो उसको जब वो गोली मार देता है, तो वो जो सारा सीन था वो इसी साइड में लिया गया था। और गब्बर के जितने भी सीन थे वो कुछ इस पहाड़ी से लिए गए थे। अभी ऊपर की तरफ भी हम चलेंगे, इसके ऊपर से भी कुछ शॉट दिखाए गए थे। और ये वाली जो जगह है, ये जो सामने 2 पत्थर आपको दिख रहे हैं, जब गब्बर सिंह गोली मारते हुए उनके घर की तरफ आता है तो ये दोनों पत्थर दिखाई पड़ते हैं। मैं नीचे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया हूँ, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये काफ़ी यहाँ पे वैसा है जैसा गोबर वगैरह आदमी डाल के कंडे वगैरह नहीं पाटते हैं। तो ये काफ़ी झील झांखर है, नहीं इसको हम आपको पास से भी दिखाते। कुछ लोग बताते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं कि यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है तो ये जो चट्टान है ये खिसकती रहती है नीचे साइड में। तो यहाँ पे अभी वही मौसम है बारिश का। और जब यहाँ बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे कुछ चरवाहे जो होते हैं वो अपने जानवर भी चराते हैं, तब ये जो जगह होती है ये काफ़ी साफ़ सुथरी दिखती है। और अब चलने वाले हैं इस पहाड़ी के ऊपर। हम इस पहाड़ी के ऊपर से जितने भी सीन दिखाए गए थे वो सारे के सारे हम आपको दिखाएंगे। और ये पहाड़ी जो है यार काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं। और पहाड़ी के ऊपर ही कुछ बोर्ड सा लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं पहले हम पहाड़ी के ऊपर और फिर दिखाते हैं पहाड़ी के ऊपर से वो सीन जो कि नीचे की साइड में दिखाए गए थे और कुछ बड़ी वाली चट्टान की साइड में दिखाए गए थे।
और आ चुके हैं पहाड़ी के ऊपर और अब दिखा रहे हैं हम वो वाली लोकेशन जब गब्बर सिंह ठाकुर के घर वालों को मारता है। तो ये सामने वाली पहाड़ी पे कुछ डाकू खड़े हुए होते हैं, नीचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये जो डाकू होते हैं ये उस वक्त होते हैं जब गब्बर उनके घर में आके सबको मारता है। थोड़ा सामने की तरफ से और दिखा रहा हूँ मैं। और जो दूसरा सीन होता है उसको ये सामने वाली छोटी वाली पहाड़ी के ऊपर से लिया गया था। तो वो जो सारे सीन थे वो कुछ इसी तरीके से दिखाए गए थे इस पहाड़ी के ऊपर से। तो जब डाकू आते हैं तो यहीं जो रामू काका होते हैं वो खड़े होते हैं और वो आवाज़ देते हैं कि ठाकुर साहब डाकू आ गए हैं। तो वो जो सीन था वो ऊपर से ही दिखाया गया था। तो क्योंकि ये इधर से ना पूरा गांव दिखता था और ये जो रोड है ये भी दिखाई पड़ती है, तो वो जो सीन था उसको दिखाया गया था ऊपर साइड से। एक बार आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैच करते रहना, मैं स्क्रीनशॉट नीचे बराबर लगा दिया हूँ, वहाँ आप प्रॉपर तरीके से मैच करते रहेंगे तो आपकी समझ में आता रहेगा कि वो जो लोकेशन थी वो कुछ इसी तरीके से यहाँ से दिखाई गई थी। और मुश्किल है बहुत इस लोकेशन तक पहुँचना, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि अगर वीडियो शूट करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत के कोई काम होता नहीं है। क्योंकि लोकेशन निकालना और लोकेशन तक पहुंचना और लोकेशन जो है वो दिखाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि जो एक एक लोकेशन है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है। तो मेरी भी दिली इच्छा थी कि एक बार शोले की उसी लोकेशन पे आऊँ जहाँ से कि शोले मूवी को कुछ अपने तरीके से दिखाया गया था।